एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो आई एम सी यशिका गेरा इन फ्रंट ऑफ यू, और आज आपको कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने आई हूँ। मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं, मैम प्लीज़ लॉ को हम किस तरीके से 90 डेज में रैप अप करें, हम किस तरीके से मैम लॉ में पढ़ाई करें कि हम 100% सक्सेस अचीव कर सके अपने इस लॉ के एग्जाम्स में। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, आई एम हेयर और आपको इन सब चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है भाई। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करे हैं। फटाफट से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। सब दोस्तों को इस चैनल का लिंक भेज दो भाई। बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रही हूँ और पक्का पक्का से आपको इंप्लीमेंट करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रखा है। यार पक्का से ज्वाइन कर लो भाई, पास हो जाओगे। आप लोगों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों का बेनिफिट होने वाला है पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं 90 डे स्ट्रेटेजी। साहब टाइम तो बहुत कम पड़ा है, टाइम तो बहुत कम पड़ा है, और लॉ ने तो जान खा रखी है मैडम। लॉ तो इतना पढ़ लो भूल जा रहे हैं मैम, भूलते जा रहे हैं बार बार। 50-60% मैम कवर अप करा है सिलेबस और बार बार भूल जा रहे हैं। मैम प्लीज कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बताओ, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताओ जो हम 90 डेज में अचीव कर सकते हैं लॉ को। तो मैं आपके पास बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन करने वाली हूँ कि आपको स्ट्रैटेजिकली इस 90 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आ जाओ स्क्रीन पे आ जाओ और पक्का पक्का से मेरी बात सुनोगे, मानोगे तो ही लाइफ में अचीव कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? चलो देखो, आप स्क्रीन पे बड़े ध्यान से देख सकते हो। आराम आराम से एक एक पॉइंट को समझना। यार पहली बात, जो स्ट्रैटेजी बनाई है मेरे हिसाब से बच्चों को इस तरीके से फॉलो करनी है, बट अगर आपका कोई अदर देन वे भी है तो आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मेरे को ऐसे लगता है कि बच्चा अगर ये चीज़ फॉलो करेगा तो पक्का पक्का वो अच्छा सक्सेसफुल और रिजल्ट गेन कर सकता है अपने लॉ के सब्जेक्ट में। ठीक है जी, चलिए बेटा, हम अक्टूबर में हैं अभी, हम इस पॉइंट पे खड़े हैं और इस पॉइंट पे सो सॉरी, अब इस पॉइंट पे बच्चे हमारे पास 20 डेज है। अभी अगर आप, मैं 10 अक्टूबर पे हूँ अप्रॉक्स, तो मेरे पास अभी 20 डेज है। मैंने 90 दिन तो कहने को तो ले लिया है, 90 डेज कहने को तो ले लिए हैं, बट अगर मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करूँ तो एक्चुअली तो 80 डेज ही है। बिकॉज अभी इस अक्टूबर के इस कमिंग वीक में आपका बहुत सारा टाइम लगने वाला है। कहते ना कहते, करते ना करते टाइम लग ही जाएगा, और मैं 10 दिन को तो साइड ही कर देती हूँ, है ना। अक्टूबर में से मैंने लिखे हैं 20 दिन, बट है तो एक्चुअल में 10 डेज ही आपके पास बेटा। समझ रहे हो बात को? बिकॉज वो दिवाली फेस्टिवल्स में जाने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बता रही हूँ कि आइडली आपको कैसे 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 किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, किस पाथ के थ्रू आपको वर्क करना चाहिए। बेटा इन 10 डेज में आप 20 डेज जितना भी टाइम डिवोट कर सकते हो अक्टूबर में, आपको सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 7, 8, 9, दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेटा मैं अगर आपको बोल रही हूँ, इंसिस्ट कर रही हूँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे पहले 7, 8, 9 चैप्टर्स उठा लो, बिकॉज वो थोड़े से बल्कि भी हैं, दमदार भी हैं, उनको करके साइड कर दो। ठीक है, फिर आपको उठाना है यूनिट सेम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1, 2, 3। तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इस अक्टूबर के मंथ में 7, 8, 9 और 1, 2, 3 यूनिट करके साइड कर दो। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ, आपको इसी अक्टूबर के मंथ में रैप अप करना है अपना एलएलपी और कंपनीज एक्ट। बेटा छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलाइन कर दिया एलएलपी और कंपनीज एक्ट के साथ। मैम आपने इतना सारा पोर्शन कैसे लिख दिया? मैम 10 दिन में कैसे करेंगे? मैम आप क्या ही रहे हो कि 20 दिन तो है नहीं, 10 दिन है। मैम इतना सारा पोर्शन हम कैसे कर लेंगे? देख भाई मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, टाइम इज़ वेरी लिमिटेड एंड टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एज वेल। तो वो कि बहुत कम है, वो बहुत कम है, तो आपको इसको स्ट्रिंजेंटली फॉलो तो करना पड़ेगा यार। नहीं करोगे एक्सटेंड मार जाओगे, यहाँ का स्केड्यूल हिल जाएगा नवंबर का, फिर दिसंबर का हिल जाएगा, और इतने में बेटा आ जाएंगे पेपर आ जाएंगे। तो बेटा आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा और इन चैप्टर्स को कंप्लीट तो बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है,
ठीक है मैम, ठीक है। ये आपने अगर अक्टूबर में अचीव कर लिया तो यहाँ पर समवेयर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मेरा रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, आधा टाइम तो उधर से आप शेकन हो जाओगे, माइट बी कुछ पास हो गए, कुछ रह गए, तो उधर से आप लोगों को चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगेगा उभरने के लिए, बट स्टिल नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों को नवंबर मंथ में करना क्या है, ध्यान से देख लो स्क्रीन पे, नवंबर मंथ में ये सारा काम करना है मैक्सिमम बाय 25 ऑफ नवंबर तक। मैम करने क्या वाले हैं बेटा, नवंबर मंथ में सबसे पहले आप चैप्टर फर्स्ट उठा के साइड कर दो। चैप्टर फर्स्ट मेरे पास कौन सा है, इंडियन रेगुलेटरी वाला, राइट 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 राइट, यस मैम, यस। तो ये आपको सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट करना है। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जितने भी यूनिट्स है उसमें वो सारे 4 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, पार्टनरशिप करना है, नेगोशिएबल करना है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 4, 5, 6 यहाँ पे आपको 25 दिन है आपके पास, और डेडिकेटेड 25 डेज है। यहाँ पर 20 डेज में से 10 डेज है नहीं है, बट यहाँ नवंबर में बेटा आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप ये सारे चैप्टर बड़े आराम से कवर अप कर सकते हो। हाँ बेटा कर सकते हो। तो ये जो 25 ऑफ नवंबर तक आपका रिवीजन रहने वाला है, दैट इज डीप डाइव रिवीजन। वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, ऐसा नहीं हल्के फुल्के में लेकर नहीं करनी है, बिकॉज ये आपकी जो आपने सितंबर एग्जाम्स दिए उसके बाद आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, तो आपको अच्छे से करनी है। अब नेक्स्ट आपके पास 5 दिन नवंबर के बच गए, राइट, और मैंने आपको 15 डेज दे दिए दिसंबर के, मतलब 20 डेज मैंने आप लोगों को दे दिए। अब 20 डेज में आपको फिर से फुल रिवीजन करना है, और ये क्या है मैम, दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चंस। जब आप इस वाले फेज में आप जब रिवीजन करने वाले हो ना बेटा, इस वाले फेज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप भूल रहे हो उनको स्टार मार्क कराना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट 20 डेज में, तो पहले आपने 25 डेज प्लस 20 में बोलती हूँ 35 टू 40 डेज में आप लोगों ने अपना डिटेल रिवीजन कंप्लीट करा, फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन आपको करनी पड़ेगी 20 डेज में फुल रिवीजन विद क्वेश्चन मार्क। देख बेटा मैम इतना रिवीजन कैसे करेंगे, हमें आता ही नहीं बेटा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, करना पड़ेगा ना यार, टाइम नहीं है। अगर आप चीज़ों को ड्रैग 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 करते चले जाओगे तो एग्जाम्स आ जाएगा, फिर कैसे करोगे बताओ मुझे, नहीं कर पाओगे। पुश करो अपने आप को, जितनी हिम्मत है 100% दो, पुश करो, आराम से अचीव कर सकते हो, कोई 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 इशू नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है बेटा। अब आपके पास इस 15 दिसंबर के बाद आपके पास नेक्स्ट 15 डेज बच गए हैं, देख पा रहे हो आप, नेक्स्ट 15 डेज आपके पास है। इसमें आपको अगेन फुल रिवीजन करना है, स्टार मार्क क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपीस, सब कुछ आपको इस 15 डेज में कवर अप करना है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपका 1 2 3 रिविजन्स हो गया। फिर आपके पास 10 डेज है जैन में, अगेन आपको क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर करने हैं, 3 घंटे लगाकर शिद्दत के साथ बैठकर क्वेश्चन पेपर करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है मैम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो हाईलाइटेड है, कंटेंट को फिर से देखना है, समझा समझा। ये स्ट्रैटेजी सबको समझ में आई। मैं 1 सेकेंड के लिए इस स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने पास सेव करके रख लो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इस स्क्रीन का, और आपको पक्का पक्का से ये चीज फॉलो करना है। ओके मैम, ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट अब देखो, अब पिक्चर शुरू हो गई, पिक्चर शुरू हो गई। अब आ गया है मेरे पास 11 to 13 जैन। पहले 10 दिन जनवरी के तो आपने क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, यहाँ पर भी आपको लॉ चलानी है, यहाँ पर भी आपको लॉ चलानी है। मैं अभी और भी चीजें बताऊंगी इस वीडियो में, होल्ड ऑन करो, ये लॉ चलानी है। फिर बेटा आपके पास 18 जैन को आपका फर्स्ट पेपर है, 18 जैन को बेटा आपका पास फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स का। ठीक है, अब कहीं ना कहीं बच्चा 14, 15, 16, 17 को तो मुझे पता है अकाउंट्स ही करने वाला है, बट मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप टाइम दे पाते हो तो आप 14th को कम से कम 1-2 घंटा, पूरा दिन आप अकाउंट्स करो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 1 या 2 घंटा यार लॉ को दे दो। क्यों दे दे, क्योंकि आपको टेंशन तो हो गई पहले पेपर की अनडाउटेडली, बट 18 के बाद आपके पास नेक्स्ट पेपर है 20th ऑफ जैन को लॉ का। ठीक है,
साहब कितनी छुट्टी मिल रही है सिंगल डे की? आप मुझे बताओ, अगर आप अकाउंट्स फुल फ्लैश 3 डेज में प्रिपेयर करने नहीं पा रहे, तो ये एक दिन में कैसे कर लोगे यार? कैसे कर लोगे? तो आपको आइडली मैं तो कहती हूँ देना चाहिए 1-2 घंटे, पक्का पक्का 14 तारीख को दे देना। और यहाँ पर तो लॉ करनी ही करनी है, क्योंकि पता है होता क्या है, सपोज करो अगर आपने 1-2 घंटे नहीं भी दिए, आप ना इन 3 दिन अकाउंट्स 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 पढ़ते पढ़ते इतने ज्यादा डेप्थ में चले जाते हो अकाउंट्स के, जब अगले दिन लॉ का पेपर आता है, आपको पढ़ी पढ़ाई चीजें भी फेडेड लगने लग जाती है, और 1 डे इज वेरी लेस टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्विकली। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसीलिए आपको प्लान करना है साहब, यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा लॉ को। समझा बात? यस मैम यस। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बेटा 17 की नाइट होगी ना जिस दिन, वो आपको पेपर पढ़ते हुए नहीं, आपको रिलैक्स्ड नींद करनी बहुत जरूरी है। अगर आपने 17 की रात को 12-1-2 बजे तक बैठे रह गए ना, कल पेपर है, हो कुछ पढ़ा नहीं, कल पेपर है, भाई मेरा सारा आगे का पेपर इम्पैक्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, कान खोल के सुन लो, और अपने सारे दोस्तों को भी बता देना, भैया इस 17 एग्जाम से जस्ट बिफोर नाइट को आपको रिलैक्स नींद लेनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर आप रिलैक्स रहोगे ना बेटा, तो 18 का पेपर अच्छा जाएगा पक्का, ठीक है। अब 18 के बाद आप फ्रेश होगे थोड़े से, क्योंकि आपने अपनी नींद पूरी कर रखी है, राइट? तो आप 18 को टाइम डिवोट कर सकते हो, आप आराम से 19 को भी टाइम डिवोट कर सकते हो। तो यहाँ 20th में ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। बट अगर आपने यहाँ पर अपनी नींद का सेक्रीफाइस करा, तो ये तो हिलेगा हिलेगा, फिर इसकी वजह से आप और टाइम वेस्ट करोगे, तो भाई एक दिन की छुट्टी है, लॉ हिल जाएगा खामी का, ठीक है। तो प्लीज मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करना, जो चीजें बता रही हूँ दैट आर रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से कुछ आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, तो पक्का जरूर मानना बच्चे, पक्का जरूर मानना। चलो अब कुछ और टेक्निक्स बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के एग्जाम्स के लिए। भाई ऐसी गलती मत करना, बच्चे कहते हैं मैम हम ना एक दिन में ना सिर्फ अकाउंट्स निपटा देंगे मैम, फिर हम अगले 10 दिन में लॉ निपटा देंगे, फिर हम मैथ्स। सारे एग्जाम्स 100 मार्क्स के हैं, तो अपने डे को, टाइम टेबल को इस तरीके से बनाइए कि हर एक सब्जेक्ट का टाइम आना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, अगर आपने 10 डेज एक सब्जेक्ट को दिया, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट उठाते हो ना, तो कहीं ना कहीं पहले वाला सब्जेक्ट आफ्टर 10 डेज फेड होने लग जाता है। तो प्रैक्टिस आपको इतना करना है, प्रैक्टिस आपको इतना करना है, डेली लॉ स्टडी पढ़ना है, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स डेली ही कंसिडर करने हैं। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं अकाउंट्स के पेपर में, मैम हम ना स्टार्टिंग से ना पढ़ नहीं रहे थे, अकाउंट्स को टाइम नहीं दे रखा था, हमें लग रहा था जब पेपर आएगा उससे 5-6 हफ्ता पहले करने लग जाएंगे। अरे यार ये नहीं चलता ना, अकाउंट्स में तो तुम जीत जाओगे, लेकिन हफ्ता भर अगर तुम लॉ के टच में नहीं रहोगे तो भूल जाओगे। लॉ को रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, 14 तारीख तक रेगुलर पढ़ना है। 1-2-4-7 टेक्निक पे काम करना है। मैडम ये कौन सी टेक्निक होती है? बेटा लॉ में कहता है, लॉ में कहना चाह रही हूँ, जो आपने पहले दिन पढ़ा, जो आपने पहले दिन पढ़ा उसको दोबारा दिन फिर से रिवाइज करना है, फिर जो आपने सेकेंड डे पढ़ लिया उसको 4th डे फिर से रिवाइज करना है, फिर उसी पढ़े हुए को 7th डे फिर से रिवाइज करना तो वो दिमाग में ऐसे पक्का हो जाएगा कि आप चाह कर भी उसको भूल नहीं पाओगे। तो 1-2-4-7 टेक्निक पे पक्का पक्का से सारे टॉपिक्स को लेकर काम करना है। पक्का करेंगे मैम? पक्का करेंगे, गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माई लॉ, लिख लिख के करना पड़ेगा, बोल बोल कर सुन सुन कर कुछ नहीं होने वाला। लिखना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉ का रिटर्न पेपर आता है। पक्का मानोगे? मानोगे? कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैम मानेंगे, यस मैम करेंगे। बेटा करना पड़ेगा अगर आप पास होना चाहते हो तो। यस मैम, यस मैम, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का रिप्लाई चाहिए। फिर टेस्ट सीरीज तो यार देनी है, अनडाउटेडली हम इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते अगर आप एग्जाम्स देने जा रहे हो तो, राइट? टेस्ट सीरीज करनी है, और आपको इन तीनों में से कुछ भी छोड़ना नहीं है बेटा।
जो भी हमने आगे स्लॉट्स बनाए हैं अपने रिविजन्स के, अपने प्रैक्टिस के, उसमें एमटीपी के सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, करने ही करने हैं। आरटीपी करनी ही करनी है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस बेटा करने ही करने हैं। अगर आपने इस हिसाब से चीज़ों को कर लिया, ये टेक्निक्स फॉलो कर ली, तो बेटा आप अनडाउटेडली पास हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे। टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। जितना टाइम है उसको टेंशन में बर्बाद करने की बजाय प्रैक्टिस करो, चीज़ों को पकड़ो और ख़त्म कर दो। भाई डर कब लगता है? जब चीज़ आती नहीं होती। तो डर के आगे जीत है। तो उस चीज़ को उठाओ जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उठाओ, कंप्लीट करो, उठा के फेंक दो। भाई डर थोड़ी सकते हैं हम तो सीए यशिका गेरा मैम के स्टूडेंट है। हम हमेशा हंसते रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और ब्लेस्ड रहेंगे और तरीके से काम कंप्लीट करके एग्जाम्स में सक्सेस हासिल करके रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आप सब कुछ इम्प्लीमेंट करोगे।